एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है निशु और आप देख रहे हैं लिव लाइफ लव विद निश। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ स्पेशल वीडियो है अबाउट द बेबी एसेंशियल। अगर आपका बेबी यूएस में बोर्न हो रहा है तो आपको क्या क्या बेबी एसेंशियल्स चाहिए उस बारे में मैं इस ब्लॉग में आपसे बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। ब्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना कंसीडर करें, पुराने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेबी एसेंशियल में आते हैं बेबी क्लोथिंग। तो मैंने बहुत सारी क्लोथिंग ली है तो मैं सारी नहीं दिखाने वाली हूँ, कुछ आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अभी विंटर सीज़न है तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी वंजीज खरीदी हैं और ये मैंने कुछ पहले ख़रीद ली थी। तो ये हाफ स्लीव्स हैं लेकिन ये कुछ बाद की ये फुल स्लीव्स हैं। इस तरीके की बहुत सारी हैं। तो ये आज मैंने वॉश करने के लिए निकाली, ये वाली रह गई थी। तो इस तरह की वंजीज है और ये सबसे पहली है जो मैं बहुत दिन पहले लेकर आई थी। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल बैग में रख लूँगी, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल से आते हो तो बेबी के लिए एक कोई भी क्लोथिंग चाहिए होती है जो पहनकर वो घर आता है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक बेबी की कैप्स, सॉक्स, इस तरीके की मैंने ली है। उसके बाद कुछ बेबी के लिए ऐसे स्वेडलर लिए हैं और ये मैंने परचेज़ कर लिए थे लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने भी कुछ मुझे गिफ्ट कर दिए। तो ये ना इस तरीके से बेबी इसमें रैप हो जाता है बहुत अच्छे से। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको लाइक 1 मंथ तक आपको रैप करना होता है ताकि बेबी को वूम वाली फीलिंग आए कि वो अभी भी वूम में है। तो इस तरीके से ये 2 मैंने लिए थे और ये वाला फिर से मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। उसके बेबी के यूज़ में नहीं आया क्योंकि कुछ बेबीज़ को होता है कि वो रैप होके रहें, कुछ को नहीं होता कि वो रैप होके रहें। उसके बाद डायपर चेंज के लिए तो ये मैंने चेंजिंग शीट्स ली हैं इस तरीके की। तो ये 2 हैं, 2 कलर में। एक ये प्यारा सा क्लाउड वाला कलर है और एक ये जिगजैग पैटर्न है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। अगर होगा तो मैं इनका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका फैब्रिक जो पहले मंगवाई थी मैंने वो बहुत छोटी थी तो मुझे वो चेंज करनी पड़ी। उसके बाद आते हैं बेबी की जो एसेंशियल होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है बेसीनेट। तो बेसीनेट, कार सीट और आपका स्ट्रॉलर। तो यहाँ पर पूरा एक ट्रैवल सिस्टम आता है, बट कुछ चीज़ें क्योंकि जैसे कार सीट इनकी फ्रेंड ने दे दी थी हम लोगों को, तो बेसीनेट और जो स्ट्रॉलर है वो हमने सेकेंड हैंड परचेज़ कर लिया और सेम कंपनी का परचेज़ कर लिया ताकि तीनों चीज़ें फिट हो जाएं। तो आप पहले वो देख कर आइए। एक दिन मैंने डेमो दिया था तो उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मेरी हालत नहीं होती है, कभी होती है अच्छी तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी नहीं होती। तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था कि जब भी मैं बेबी एसेंशियल पर वीडियो बनाऊँगी तो उसको शेयर कर दूँगी। तो आप पहले वो देख कर आइए। बेबी को इसमें बिठाने के लिए यहाँ पर ये बटन है और उससे ये हैंडल अलग हो जाता है। उसके बाद इसमें लेटा सकते हो आराम से और ये भी एडजस्ट हो जाता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, बैठने लग जाए तो ये एडजस्ट हो जाता है। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कार सीट लगाकर, कार सीट भी एडजस्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये जो इसका नीचे वाला सिस्टम है, ये कार सीट और बेसिनेट और ये स्ट्रॉलर, इन तीनों के लिए यूज़ आता है। तो जब बेबी छोटा होता है तो मोस्टली कार सीट ही कैरी करनी पड़ती है। कार सीट निकल गई कार सीट के स्टैंड से और अब मैं लगाऊंगी इसमें। अब इन दोनों बटन को मैं प्रेस करूंगी और ये अलग हो जाता है स्ट्रॉलर। उसके बाद ये जो कार सीट है ये इन लैचेस पे इस तरीके से लग जाती है। ये फिट हो गई।
तो इनिशियल के 2-3 मंथ्स जब तक बेबी अपना हेड नहीं संभालता है तो कार सीट ही आप लेकर जा सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो, और इसको बस यहाँ से निकाल के कार में रख लेते हैं और ये फोल्ड हो जाता है, इसको पीछे उसमें रख लेते हैं अपनी कार। और जो बेबी का फेस है वो हमारी तरफ रहना चाहिए इधर, ताकि बेबी हमें देखता रहे, कभी भी उधर की साइड नहीं होता है। तो अब मैं बेसिनेट बेसिकली दिखाऊंगी लगा के, इसको यहाँ से पुल करोगे, ये आराम से उठ के बाहर आ जाती है। इसको मैं वापस लगाऊंगी। तो बेसिनेट भी, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो थोड़े दिन के लिए घूमने के लिए, तो ये बच्चे का बेड होता है, तो इसको भी, ये भी यहाँ पर ऐसे फिक्स हो जाता है। तो इसको आप अपने फेस की तरफ रख सकते हो ताकि बेबी आपको देखता रहे, अनकंफर्टेबल फील ना करे और आप बेबी को देखते हो। तो इस तरीके से ये तीनों अटैचमेंट इसमें लग जाते हैं, कार सीट, बेसिनेट और स्ट्रोलर। तो स्ट्रोलर आफ्टर 4-5 मंथ्स के लिए होता है, या आप बाहर जब वॉक करने के लिए जाते हो उसके लिए होता है। घर में भी इस तरीके से बच्चा क्रैंकी हो रहा है तो उसको रॉक कर सकते हो इसमें लेटा के आराम से, और चाहो तो बेसिनेट को स्ट्रोलर पे भी आप यूज़ कर सकते हो अपने बेडरूम में, बट बेसिनेट का स्टैंड अलग से है। उसके बाद आते हैं बेबी के बेबिंग एसेंशियल्स। तो सबसे पहले ये हुडेड टॉवल क्यूट सा, और ये वॉश करने के बाद कुछ ऐसा हो गया, अदरवाइज़ ये बहुत क्यूट सा था, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन होती है ना उसमें लाइक आप कपड़े सारे कपड़े डालो तो उसके बाद उसकी ये हालत हो जाती है, और उसके बाद मैंने उसको ड्रायर और कर दिया, ड्रायर शायद नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए ये ऐसा हो गया, बहुत बड़ा क्यूट है ये। और एक और है हुडेड टॉवल और शावर जेल, और लोशन में मैंने लिया है अवीनो बेबी। अवीनो बहुत अच्छा ब्रांड है, तो फिलहाल तो मैंने यही ले लिया है। बाकी है हैंड सैनिटाइज़र, तो ये मैंने अपने हॉस्पिटल के लिए भी लिया है और घर के लिए भी। जब भी फीड कराओ बेबी को तो बार बार हैंड वॉश करने नहीं जाओगे, तो ये अल्कोहल फ्री है और फ्रेंडली है, मतलब तो फ्रेगनेंस फ्री है, तो मुझे फ्रेगनेंस फ्री चीज़ें ही यूज़ में आती हैं, तो ये मैंने लिया है एक। और उसके बाद ये है यहाँ पर फिर से एक सैनिटाइज़र, बट ये ब्रेस्ट पम्प के लिए है। ब्रेस्ट पम्प मैं भी आपको दिखाऊंगी। बेबिंग एसेंशियल्स में ना ये वॉश क्लोथ आते हैं, एक्चुअली दीज आर नॉट बर्फ क्लोथ्स, दीज आर वॉश क्लोथ्स। तो इन पे आप थोड़ा सा बेबी का शावर जेल डालिए और इससे बेबी को हल्का हल्का रब करके अगर आप नहलाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने भी यहीं पर वीडियोस देख देख के सीखा है। उसके बाद ये है मेरा ब्रेस्ट पंप, तो ये कुछ इस तरीके का होता है और इसमें बहुत सारे इसके कनेक्शंस होते हैं और बॉटल्स मिलती हैं आपको इसके साथ। तो ये बेसिकली होता है नाइट टाइम के लिए। वैसे तो मैं टोटली ट्राई करूँगी कि मैं ब्रेस्ट फीड ही करूँ बेबी को, बट इन केस नहीं होता है तो रात में, क्योंकि काफ़ी टायरिंग हो जाता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है या कुछ भी, तो ये हमें इंश्योरेंस से मिलता है। मैं आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखाती हूँ। तो ब्रेस्ट पंप में इस तरीके की बॉटल आती हैं और यहाँ पर ये अटैच हो जाता है, और इसी तरीके की ये दूसरी वाली बॉटल है। और ये है पंप, तो ये मैंने स्पेक्ट्रा का ऑर्डर किया है और अभी मैंने ट्राई नहीं किया निकाल के, तो बाद में देखती हूँ। इसको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। ये है इसकी कोड जो कि लग जाती है, इलेक्ट्रिक है ये एक्चुअली। तो बेसिकली अगर आप वर्किंग मॉम हैं और ऑफिस जाते हैं तो आप अपना मिल्क पंप करके रख सकते हैं, और ये फुल्ली कवर्ड होता है इंश्योरेंस में, इसका आपको कोई पे नहीं देना होता। बट हाँ, अगर आप इसमें और एडवांस्ड वर्जन चाहते हैं या कुछ भी, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको लाइक $20-30 ऐसा कुछ को पे करना होता है। बट मुझे बिल्कुल फुल्ली कवर्ड आया है इंश्योरेंस में। तो ये, लेकिन कई बारी रात के टाइम में जब आप ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो
उस टाइम के लिए आप ब्रेस्ट पम्प करके रख सकते हैं और रात में ईजिली आप सो सकते हैं, तो कोई और भी बच्चे को फीड करा सकता है। तो इस तरीके का ये होता है और इसमें नाइट लाइट भी होती है, तो आपको अगर आप नाइट में पंप कर रहे हैं तो लाइट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। करते हैं बेबी के डाइपर्स की। तो बेबी डाइपर्स यहाँ पर थ्रो करने के लिए आता है ये डाइपर जिनी, जो कि मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है, तो मैं वेट कर रही हूँ इसका आने का, बट मैंने वीडियो पहले बना दी। डाइपर जिनी जो होता है इसमें आपके कार्बन फिल्टर्स लगे रहते हैं, तो आप डाइपर थ्रो करेंगे ना तो उसमें से स्मेल नहीं आती है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस, कनाडा, यूके, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पर घर बिल्कुल बंद होते हैं, इंडिया की तरह ओपन एयर वेंटिलेशन नहीं होता, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, आपको भी पता है, जो कि हवा अंदर ही अंदर सर्कुलेट होती रहती है। तो बस इसमें कार्बन फिल्टर्स आते हैं जो कि स्मेल को बाहर नहीं आने देते, और इसमें आपकी इस तरीके से रिफिल्स लगती हैं जो कि एक्सपेंसिव होती हैं। डाइपर जिनी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, इसकी रिफिल्स एक्सपेंसिव होती हैं, बट एक रिफ़िल में आप 200 से 250 डाइपर्स के अराउंड थ्रो कर सकते हैं, तो ये काफ़ी आपका लाइफ सेवर होता है। तो यहाँ पर यूएस वगैरह में ये बहुत यूज़ में आता है। उसके बाद बात करते हैं बेबी के वाइप्स की। तो मैंने अभी सोचा नहीं है, अभी मेरे पास ऐसे सैम्पल्स के बहुत सारे वाइप्स पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑनेस्ट के मंगवाऊँ या अल्बिनो के मंगवाऊँ या पैम्पर्स के मंगवाऊँ। तो उसके बाद बात करते हैं बेबी की फीडिंग एसेंशियल्स में बॉटल्स भी आती हैं। तो ये मैम की बॉटल इस तरीके की मुझे सैम्पल में मिली थी, तो अभी जो मैंने ऑर्डर की है वो मैम की है, और क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैम की काफ़ी अच्छी रहती है, बट वैसे तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड ही ज़्यादा कराऊँ, क्योंकि फिर आपको बॉटल वार्मर भी लेना होता है जिसमें आप मिल्क गरम कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव सेफ़ नहीं होता है, इसलिए बच्चों का अलग से आता है, जो कि मैंने ले लिया है, बट अभी वो पैक हुआ रखा है तो मैंने नहीं खोला। जैसे जैसे होता जाएगा मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी, क्योंकि एज अ मॉम आपको बहुत ज़रूरी है कि रात में आप एक बार अपना दूध बॉटल से पिलाएं बच्चे को, क्योंकि जब हम रेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी रेस्ट करेगी, तभी बच्चा भी हेल्दी होगा। तो मैंने वही प्लान किया है कि रात में मैं बॉटल फीड दूंगी और दिन में मैं ब्रेस्ट फीड का ट्राई करूंगी। और बेसीनेट की शीट्स के साथ साथ ये ब्लैंकेट भी मैंने लिया था बेबी के लिए, तो ये वॉश कर दिया है मैंने, उस दिन वॉश नहीं था, इस तरीके का है। और बेसीनेट की जो शीट्स वगैरह हैं वो चेंजिंग शीट्स आती हैं, आप उस पर चेंज कर दें, और उसके साथ एक आता है बेबी पिलो। तो ऐसे तो बहुत सारी बेबी एसेंशियल हैं, जैसे बेबी डाइपर रैश क्रीम हो गई, बेबी का नीजल स्प्रे हो गया, बेबी सेफ्टी किट हो गई जिसमें नेल क्लिपर्स और आपका कॉम वगैरह ये सब आता है। तो ये सब मैंने ऑर्डर किया हुआ है, कुछ चीज़ें अभी आई नहीं हैं क्योंकि बहुत देर से ऑर्डर किया, आई नो, बट ठीक है, आ जाएंगी टाइम टू टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बेबी का प्ले मैट हो गया, बेबी के टॉयज़ वगैरह हो गए, वो धीरे धीरे जैसे भी होगा हम लेते रहेंगे। और मैंने बेबी की जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके की डॉलर स्टोर से बास्केट्स ली हैं, ये बड़ी क्यूट लगती हैं, और मुझे फॉल कलर्स नहीं मिले तो यही 2 कलर थे, तो आई टुक 1 वाइट एंड 1 ब्लैक इस तरीके की। तो इसमें सारी मैंने बेबी के जो वर्क क्लॉथ्स वगैरह हैं वो रख दिए हैं, एक में मैंने बेबी की जो मेडिसिन्स वगैरह या एसेंशियल्स रहेंगे वो रख दिए हैं, एक में बेबिंग एसेंशियल्स रख दिए हैं इस तरीके के। तो ये सब मैंने करके फाइनल रख दिया है, वो भी मैं आपके साथ कभी किसी दिन किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।